नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है हाउ टू राइट सक्सेस स्टोरीज। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि सक्सेस स्टोरीज या यूँ कहें कि ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, उनको हम कैसे लिखें, क्या उनकी शैली हो और किस प्रकार जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो बाकी लोगों के लिए प्रेरणादायी होती हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज होती क्या हैं। सक्सेस स्टोरी इज अ जर्नी ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन इंस्पायर एंड स्टिमुलेट अदर्स फॉर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी। सक्सेस स्टोरी वो होती हैं जिनमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, और सक्सेस स्टोरी जो अक्सर समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में पब्लिश होती हैं या समाचार चैनलों में भी दिखाई जाती हैं, तो वो एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है किसी इंडिविजुअल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो बाकी लोगों को कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, कुछ रचनात्मक करने के लिए इंस्पायर करती हैं। जहाँ तक सक्सेस स्टोरी की बात है, हमने जैसे कहा ये इंडिविजुअल की भी हो सकती हैं। वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है जिसने बहुत अच्छा काम सोसाइटी के लिए किया हो, वो कोई फिल्मी कलाकार हो सकता है, वो कोई चित्रकार हो सकता है, वो कोई साइंटिस्ट हो सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, सक्सेस स्टोरी एक इंडिविजुअल पर्सन की भी हो सकती है, एक संगठन की भी हो सकती है। फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एप्पल, ये संस्थाएं कब शुरू हुई, किसने शुरू की और इन संस्थाओं की अपनी क्या कहानी है, कैसे इन्होंने सफलता का जो सफ़र है वो तय किया, कौन से संघर्ष आए इन ऑर्गेनाइजेशंस के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने में, वो सब लोग जानना चाहते हैं। और ये उन सब के लिए प्रेरणा देने वाली होती है, जिन बाकी लोगों को भी अपने अपने सेक्टर में कुछ नया काम शुरू करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक इसी तरह व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, खेलकूद का क्षेत्र, ऐसे कुछ फील्ड हैं जिनमें आपने कुछ अगर हटके किया है, अगर आपने कुछ सक्सेस हासिल की है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग इस बारे में जानना चाहेंगे। और उसका जो जरिया है मास मीडिया के जो अलग अलग माध्यम हैं, वेरियस मीडियम्स हैं, चाहे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार चैनल हैं, उनके जरिए लोग इन उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। इसलिए सबसे पहले जो जर्नलिस्ट हैं या जो सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि सक्सेस स्टोरीज होती क्या हैं। कि अगले स्टेप में हम चर्चा करेंगे हाउ टू राइट सक्सेस स्टोरीज, यानी इन सक्सेस स्टोरीज को जब लिखते हैं समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, या जब इनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो किस प्रकार का ध्यान हमें रखना चाहिए। कैची हेडलाइन, जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो बाकी लोगों को इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। जैसे कि अगर किसी रिक्शा पुलर के बेटे ने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, जो सबसे बड़ा एग्जाम और प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है, जॉब मानी जाती है आईएएस की या सिविल सर्विस का एग्जाम माना जाता है, तो अगर किसी रिक्शा पुलर के बच्चे ने क्लियर किया, तो अगर आप हेडिंग देते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने किया आईएएस का एग्जाम क्लियर, तो ये हेडिंग अपने आप में ऐसा है जिसे पढ़कर हर कोई उस समाचार पत्र को पढ़ना चाहेगा। देन जब आप सक्सेस स्टोरी लिखते हैं तो उसके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, यानी घुमा फिरा के आपको बातें नहीं कहनी है। हालांकि आप एक अच्छी शानदार शुरुआत कर सकते हैं, साहित्य की पंक्तियों के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, एक क्रिएटिव तरीके से इंट्रो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखनी है, छोटे और सीधे वाक्यों के माध्यम से। देन लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, सक्सेस स्टोरी जो होती है उनको हर आदमी पढ़ता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे किसान है, चाहे रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी आदमी है, सक्सेस स्टोरी सबको आकर्षित करती हैं। हो सकता है राजनीति की जो स्टोरी होती है, पॉलिटिक्स जो बीट है उसकी स्टोरीज होती हैं, उसको सिर्फ वो लोग पढ़े जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है। अर्थ जगत की कोई खबर है तो हो सकता है उसको वो लोग पढ़े जिनका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। खेल कूद की अगर कोई खबर है तो हो सकता है उसको वो लोग पढ़े जिनका खेल कूद में इंटरेस्ट है, उस पर जो नजर रखते हैं। लेकिन जो सक्सेस स्टोरी होती है वो सब पढ़ते हैं, वो जानना चाहते हैं कि फलां व्यक्ति ने कैसे सफलता हासिल की, क्योंकि हर कोई अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहता है। और मोर और लेस, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, सफलता को हासिल करने के जो पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, या उसके लिए जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो इसलिए जब सक्सेस स्टोरी आप लिखते हैं तो उसमें भारी भरकम शब्दों की बजाय जो आम जन की जो भाषा है, जो साधारण से साधारण आदमी जो 4 से 5 तक पढ़ा हो, जो हल्का फुल्का पढ़ लेता हो, वो भी आपकी भाषा को समझ सके और वहाँ से संदेश ले सके। क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी भाषा के ज्ञान का वहाँ एक तरह से प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि हमारा मकसद है उस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से बाकी लोगों को भी प्रेरित करना। देन लोकल प्रोवर्ब्स, जिस क्षेत्र विशेष के लिए आपने वो खबर लिखी है या जहाँ पे आप वो समाचार पत्र आपका प्रकाशित होता है और आपको लगता है कि ये किसानों से जुड़ी खबर है, तो वहाँ के जिस एरिया विशेष में आप काम करते हैं वहाँ की कोई लोकल प्रोवर्ब भी आप दे सकते हैं।
जैसे मान लिया हरियाणा की लड़कियों ने कोई अच्छा काम किया है, जैसे हरियाणा स्टेट की अगर एक ही जिले की लड़कियां हॉकी में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करती हैं और एक ही जिले से सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, तो उसमें लड़कियों की बजाय छोरियां शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का जो लोकल है जिसमें लड़कियों को छोरी भी बोला जाता है, ठीक है, तो आप जिस तरह पंजाब में कुड़ियाँ बोला जाता है, इसी तरह अगर आपने उस हेडिंग में उस पर्टिकुलर वर्ड को इस्तेमाल भी किया तो उससे उसकी एक तरह से आकर्षण उसका बढ़ेगा और लोगों को जोड़ेगी और उससे उसकी जो ओरिजिनलिटी है भाषा की वो बनी रहेगी। साधारण जो लोकल जो है स्थानीय जो प्रोवर्ब्स हैं, मुहावरे हैं, अगर उनको आप जोड़ते हैं तो उन शब्दों के इस्तेमाल करने से उसका सौंदर्य बढ़ेगा। देन लिटरेरी टच, जैसे कि मैंने कहा हेडलाइन में आप कोई लिटरेरी टच साहित्यिक पंक्तियाँ डाल सकते हैं। किसी फिल्म का कोई टाइटल आपको लगता है कि उससे जुड़ा हुआ है तो उसको आप डाल सकते हैं, तो साहित्यिक टच आप दे सकते हैं, साहित्यिक पुट उसमें डाल सकते हैं और कविता की पंक्तियों के साथ उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो साहित्यिक पंक्तियाँ होती हैं वो सक्सेस स्टोरी जो उसकी शानदार शुरुआत करती हैं उसके आगाज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसमें रस भर देती हैं, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती हैं और बाकी लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। देन अवॉइड एक्रोनिम्स, यानी उसमें एब्रीविएशंस का आपने इस्तेमाल कम से कम करना, जैसे कि हमने ऊपर कहा साधारण और छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना, लोकल प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करना, लेकिन जो एब्रीविएशंस होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं किसी भी चीज़ की, उनका इस्तेमाल बहुत कम करना, बल्कि डायरेक्ट अपनी खबर को लिखना है। किसी संगठन का अगर अपने खबर में जिक्र किया तो उसका पूरा नाम वहाँ पे आप लिखेंगे। देन ये तो हुई शैली की बात कि सक्सेस स्टोरी जब आप लिखते हैं तो किस तरह का स्टाइल उसका होना चाहिए, उसकी शैली कैसे होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट जब आप फाइनल करते हैं या जो कंटेंट उसमें विषय सामग्री जो आप देंगे उस वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी भी की भी सक्सेस स्टोरी लिखते हैं तो उसकी सक्सेस तो आप बताते ही हैं कि उसने क्या किया है, बिजनेस सेट किया है या व्यक्तिगत स्तर पे किसी ने कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है, उसकी सक्सेस स्टोरी तो आप बताते ही हैं, लेकिन साथ में आपने ये ज़रूर बताना है कि उसने कौन से चैलेंजेस फेस किए, कौन सी चुनौतियों का उसने सामना किया इस सफलता को हासिल करने में, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि कौन सी चुनौतियां उसके सामने थी, क्योंकि बाकी लोगों के सामने भी हो सकता है वैसी ही चुनौतियां हों, किसी के पास कम, किसी के साथ ज़्यादा, क्योंकि हर एक के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। तो इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि उसने इस मुकाम तक हासिल करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सी चुनौतियों का सामना किया, तो उसका जिक्र आपने अपनी सक्सेस स्टोरी में करना होता है। देन ऑब्जेक्टिव्स और मेथडोलॉजी, यानी कौन सी वो विधि थी, कौन से वो तरीके थे। जैसे कोई खिलाड़ी है वो ओलंपिक तक पहुंचा है अगर, तो वो कितने घंटे प्रैक्टिस करता था, या किसी ने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है तो वो क्या तरीका क्या था उसका, उस तरीके के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो आपसे प्रेरणा लेंगे हो सकता है वो आपका तरीका अपनाएं, हो सकता है आपसे उस चीज़ें को सीखें। साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव, यानी जब आपने इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है, आप बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा इस को हासिल करने के बाद, इस सफलता को हासिल करने के बाद, तो ये भी बताना अपनी विषय सामग्री में बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी, जैसा कि हमने बताया, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब भी कोई सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। ठीक इसी तरह अगर कोई बिजनेस में सफल होता है उससे पूछा जाता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया तो कितना समय और कितना पैसा आपने लगाया। टाइम एंड मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो लोग जानना चाहते हैं, तो आपको बताना है कि कितना ड्यूरेशन रहा, कितना समय आपने दिया उस सफलता को हासिल करने के लिए, कितने साल में आपने बिजनेस सेट किया, कितने साल लगे आपको ये टेस्ट क्लियर करने में, और कितना पैसा आपने लगाया, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को खड़ा करने में, और आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़रूरी होती है, तो ये भी आप उस खबर में अगर जिक्र करेंगे तो अच्छा रहेगा लोगों के लिए सीखने को। देन चेंजेस इन लाइफस्टाइल, जब भी आदमी सफल होता है तो सफलता के साथ कई चीज़ें बदलती हैं, उसका लाइफस्टाइल बदलता है, उसका सोचने का तरीका बदलता है, लोगों के बारे में उसका नज़रिया बदलता है, और हो सकता है उसका नज़रिया भी, सक्सेसफुल आदमी का नज़रिया भी लोगों के बारे में बदले, चीज़ों के बारे में बदले। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव आया, और इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, विशेष सामग्री है, वो समाचार पत्र में आप डाल सकते हैं। देन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कोई भी सफलता जो होती है वो कई बार इंडिविजुअल होती है, लेकिन उसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को मिलता है। जैसे किसी ने कोई बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर किया और आज वो ऑफिसर बना है, तो ये उसके इंडिविजुअल अचीवमेंट तो है, लेकिन कल को वो जब काम करेगा अपनी पोस्ट पे तो वो सोसाइटी के लिए काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि आप सोसाइटी के लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई सिविल सर्वेंट बना है, आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है, तो आप उनसे बात करेंगे कि आप सोसाइटी के लिए क्या करने वाले हैं, आपको सोसाइटी में कौन सी समस्याएं दिखती हैं, और एक लोक प्रशासक के तौर पे, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप उन चीज़ों को कैसे दूर करेंगे, उन कमियों को कैसे आप दूर करेंगे। तो सोसाइटी के लिए आप क्या करने वाले हैं,
सोसाइटी में आपकी इस उपलब्धि से क्या बदलाव आएगा, ये भी बहुत अहम सवाल होता है और इस सवाल का जवाब आपकी सक्सेस स्टोरी में होना चाहिए। तो ये बहुत से अहम पॉइंट हैं, बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपने जब भी सक्सेस स्टोरी लिखते हैं उस वक्त ध्यान रखना है। चाहे वो किसी इंडिविजुअल की सक्सेस स्टोरी है, चाहे किसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है, चाहे आप एक जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं, आप उसकी सक्सेस स्टोरी लिखते हैं तो तब इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ पब्लिश्ड जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कृषि क्षेत्र की कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, उनका हवाला यहाँ पे दिया है, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ताकि आप समझ सकें थोड़ा सा। जैसे ये खबर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा, खेती से सालाना कमाई 1.5 करोड़, हाई स्कूल फेल रामशरण इजाद करते हैं किसानी के नए नए तरीके। इस खबर का जैसे हमने जिक्र किया था, हेडलाइन अट्रैक्टिव है कि खेती से सालाना कमाई 1.5 करोड़ रुपए सालाना खेती से कमाते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि खेती तो बहुत घाटे का सौदा है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं खेती नहीं करनी चाहिए, नौकरी करो। लेकिन ऐसे में अगर ये खबर आप पढ़ें जिसमें हेडिंग हो कि सालाना कमाई 1.5 करोड़, यानी बहुत से ऑफिसर हैं, बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनकी इतनी कमाई बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाते और ये सालाना कमा रहे हैं, तो हर आदमी इसको पढ़ना चाहेगा। एक और समाचार हम यहाँ देखते हैं, पोलियो को मात देकर गायत्री मशरूम से कमा रही 50 लाख सालाना। दुनिया की सबसे महंगी मशरूम को अपने फार्म पर उगा रही है करनाल की सीमा गुलाटी। 1 किलो मशरूम की कीमत 3 लाख। ये देखिए इस खबर में जो हेडिंग है उसमें क्या खास बात है, 50 लाख रुपए सालाना कमा रही है। देन पोलियो को मात दी उन्होंने। देखिए कितना विल पावर चाहिए पोलियो को मात देने के लिए, उसको हराने के लिए। फिर महिलाएं, उनकी हो सकता है घर की जिम्मेदारियां भी हैं, कई और चीज़ें भी हैं। हम मानते हैं स्टीरियोटाइप की महिलाएं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पोलियो को मात दी, उसके बाद इस बिजनेस को अपना सेट किया, मशरूम जो फार्मिंग है उसको शुरू किया और आज 50 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, जो सक्सेस स्टोरी है, जब ये सक्सेस स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सक्सेस स्टोरी लिखते कैसे हैं, सक्सेस स्टोरी का हेडलाइन जो होता है उसमें क्या करना है आपको, उसके बाद जो डिटेल आप देते हैं, उसकी इंट्रो होता है, बॉडी होता है, उसमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ऊपर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जाहिर तौर पर उन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की सक्सेस स्टोरी क्या होती है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज क्या होती हैं, कैसे इनको लिखते हैं, कैसे इनकी विशेष सामग्री होती है और कैसे ये बाकी लोगों के लिए प्रेरणादायी होती है। इसी प्रकार के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।